नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल PS एजुकेशन हब में। और आज हम जानेंगे कि इस कोरोना संक्रमण के चलते छात्रों की जब वार्षिक परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं तो उनका रिज़ल्ट किस प्रकार बनाएं, किस प्रकार उन्हें मैप करें और किस प्रकार अपडेट करें। तो आज जानने वाली मुख्य बातें ये हैं कि कक्षा पहली से 8वीं तक का रिज़ल्ट कैसे बनाना है, कैसे प्रतिशत निकालते हैं, छात्रों की कक्षा अपडेट कैसे करते हैं और उनको मैप कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। संक्षेप में आप सारी जानकारियाँ यहाँ पर ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। आज हम जानेंगे कि बच्चों को किस प्रकार अपडेट करना है, मैप करना है और किस प्रकार उनका रिज़ल्ट बनाना है। तो सबसे पहले हम रिज़ल्ट के बारे में बात करेंगे कि बच्चों को रिज़ल्ट कैसे बनाना है। सबसे पहले हमारी कक्षा के छात्रों को अपडेट करेंगे, अर्थात उन्हें अगली कक्षा में अपडेट करेंगे। इसके लिए उनके रिज़ल्ट का प्रतिशत आवश्यक होगा। तो कक्षा 1 और 2 हेतु रिज़ल्ट हम देखेंगे कि कक्षा 1 और 2 का जो हमें रिज़ल्ट बनाना है वो किस प्रकार हम बनाएंगे। तो सबसे पहले मासिक मूल्यांकन जो 7 माह का है उसके 70 अंक लिख लेंगे। उसके बाद प्रतिभा वर्ग के जो हमारे 50 अंक हैं वो इस प्रकार हम देखेंगे कि हमारा जो कुल पूर्णांक है वो 120 अंक होता है। कक्षा 1 और 2 के लिए 3 विषय होते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, और 3 विषयों के जो कुल अंक होंगे वो होंगे 360 और सह शैक्षिक अंक होते हैं हमारे 90 और व्यक्तिगत सामाजिक अंक होते हैं 180। इस प्रकार कुल जो पूर्णांक होते हैं, कुल अंक होंगे 630। तो 630 अंकों से हमें पूर्णांक जो है उसमें हमें बच्चों का प्रतिशत हासिल करना है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें कि मान लो किसी छात्र को हिंदी में 96 अंक मिले हैं 120 अंक में से। कुल उसके जैसे 70 ये और 50 ये, तो कुल हो गए उसके 120। तो 120 अंक में से उसके जो हुए हैं वो हुए हैं कुल 96 अंक। और 96 अंक के बाद हिंदी में, अंग्रेजी में मिले हैं उसे 79 79 अंक, गणित में मिले हैं उसे 91 अंक 91 अंक। इस प्रकार हम देखें कि जो टोटल अंक हैं वो हो गए हैं, बच्चे के कुल अंक हो गए हैं 266। इन तीनों का योग कर दिया तो आया 266। तो 266 अंक जो उसे प्राप्त हुए हैं वो हुए हैं उसे 120 120 और 120 यानी कि 360 में से। तो 360 में से उसको 266 अंक प्राप्त हुए हैं। अब कुल अंक 266 हुए हैं, सह शैक्षिक मिले हैं उसको 85 85 और ये 90 में से 85 मिले हैं। व्यक्तिगत सामाजिक 180 होता है, 180 में से उससे मान लो 175 मिले। इस प्रकार हमने तीनों का योग यहाँ पर कर लिया और तीनों का योग जो आया है वो 526 आया है। यानी छात्र को जो अंक हैं वो 526 अंक मिले हैं। कितने में से? 630 में से। 630 कैसे? इस 360 में ये इसके 90 और 180 और जोड़ेंगे तो ये टोटल अंक हो जाएंगे 630। तो 630 में से किसी छात्र को यदि 526 अंक मिले हैं तब हम उसका प्रतिशत कैसे निकालेंगे कि उसे कुल कितने प्रतिशत मिले। क्योंकि जब हम बच्चे को अपडेट करेंगे तो बच्चे की क्लास अपडेट करते समय हमें प्रतिशत जरूर ही भरना पड़ेगा। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या देखना पड़ेगा? बहुत सहज सरल तरीके से प्रतिशत ऐसे निकाल सकते हैं कि छात्र को 630 में से 526 अंक मिले, यानी 630 में से 526 आप ऐसे भी लिख सकते हैं 526 बटे 630, या छात्र को 630 में से 526 अंक मिले हैं तो 100 में से कितने, यानी प्रतिशत होता है 100 का, तो 100 में से कितने। तो 526 गुणित 100 बटे 630 करेंगे। और इस प्रकार हम चाहे तो अपने मोबाइल में जो कैलकुलेटर होता है उसके माध्यम से या कैलकुलेटर के माध्यम से हम इस प्रकार जब हम देखेंगे तो इसका जो प्रतिशत आता है वो 83.4 आता है। डायरेक्ट आप यहाँ से भी कर सकते हैं कि 526 में यदि 630 का भाग दे दें और उसके आगे 2 शून्य लगा दें, या 526 100 कर दें, इसको यहाँ 2 शून्य लगा दें और सीधा 630 का भाग दे दें, तब भी इतना प्रतिशत जो है वो निकल आता है। अब हम कक्षा 3 और 4 के लिए देखेंगे कि कक्षा 3 और 4 के लिए हमें कैसे करना है। कक्षा 3 और 4 के लिए मासिक मूल्यांकन में उसको 70 अंक हो गए, 7 माह का। प्रतिभा पर्व का हो गया 50 अंक। इस प्रकार कुल अंक हो जाते हैं उसके 120 और 4 विषय हैं तो 4 विषयों का उसका हो जाता है 480 अंक। 90 ये जोड़ेंगे 180 750। तो उसका जो रिजल्ट हम बनाएंगे, जैसा हमने अभी कक्षा 1 और 2 का देखा, उसी प्रकार हम कक्षा 3 और 4 को बनाएंगे तो ये 750 अंक उसके आते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कक्षा 5वीं के लिए। विशेष हमारे लिए कक्षा 5वीं की, कक्षा 5वीं का रिजल्ट हमें किस प्रकार बनाना है। मासिक अंक होगा 6 माह के 60। त्रैमासिक परीक्षा जो हुई थी बच्चों की सितंबर माह में, उसमें 30 अंक मिले थे और प्रतिभा पर्व के जो थे 50 अंक थे दिसंबर के। इस प्रकार हम यदि टोटलिंग करें तो ये 140 हो जाते हैं, यानी प्रत्येक विषय में 140 अंक बच्चे के होते हैं। 4 विषय होते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण। तो 4 विषयों के जो अंक होते हैं वो देखें तो 14 चौको 56 यानी कि 560 अंक ये हो जाते हैं। 90 हैं जो सहशैक्षिक के, 180 अंक जो हैं वो सामाजिक और व्यक्तिगत के। इस प्रकार हम देखें तो 830 अंक जो हैं
वो कुल होते हैं। तो इस प्रकार 830 अंक से हमें 5वीं के बच्चों का रिजल्ट बनाना पड़ेगा। हम उसके जितने भी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण के चारों के अंक का टोटल करेंगे और उसमें सह शैक्षिक और सामाजिक व्यक्तिगत अंकों का जोड़ करेंगे और जितना भी आएगा तो उसमें से हम इसका जो है भाग दे करके 830 का उसका प्रतिशत हम निकाल सकते हैं। इसी प्रकार कक्षा 8वीं का हम देखेंगे। कक्षा 8वीं के जो हम रिज़ल्ट बनाएंगे वो इस प्रकार रहेगा कि कक्षा 8वीं का मासिक अंक जो है वो 6 माह के 60 हो जाएंगे, त्रैमासिक के 30 हो जाएंगे, प्रतिभा पर्व के 50 हो जाएंगे और जो प्रोजेक्ट कार्य रहता है 20 अंक इसके बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार ये टोटल अंक जो होंगे वो हो जाएंगे 160 और 6 विषय उनके रहते हैं तो 6 विषय के हिसाब से 960 अंक ही हो जाएंगे। सह शैक्षिक के 90 रहेंगे, व्यक्तिगत सामाजिक के 180 रहेंगे। इस प्रकार कुल जो अंक होगा 12वीं का वो होंगे 1230 से जो है वो 8वीं का जो रिज़ल्ट बनेगा और जितने बच्चे नंबर लेके आएंगे 6 विषयों का उसमें 1230 का हम भाग दे देंगे तो ये 8वीं का प्रतिशत निकल आएगा। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार हम प्रतिशत निकाल सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि बच्चों को किस प्रकार अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए सबसे पहले आप कुछ इस प्रकार बच्चों के नाम लिख करके और उनके अंक कक्षा वाइज ऐसे निकाल के रख लें कि कितने प्रतिशत कितने बच्चों को मिले हैं। इस प्रकार आप जो अंक निकाल के रख लेंगे इसमें आपको बहुत सहजता सरलता हो जाएगी। अंक निकालने के बाद हम चलेंगे पोर्टल पर। कुछ लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि मोबाइल के द्वारा भी आप बच्चों को अपडेट और मैप कर सकते हैं। ये किया तो जा सकता है लेकिन मोबाइल के द्वारा अपडेट करने में थोड़ी सी कठिन प्रक्रिया लगती है, ठीक तरीके से नहीं हो पाता है। यदि आप कंप्यूटर या लैपटॉप पर करें तो ये बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। तो हम जानेंगे कि किस प्रकार आप कंप्यूटर या लैपटॉप पर बच्चों को अपडेट और मैप कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से लॉगिन होंगे और अपने आईडी पासवर्ड जो शिक्षक का आईडी पासवर्ड है वहाँ से लॉगिन होने के बाद उसके बाद हम जैसे ही मेन मेनू पर क्लिक करते हैं उसके बाद कुछ इस प्रकार की विंडो हमारे सामने आएगी। उस विंडो हमें जाना है यहाँ पर, ये जो एडमिशन मैनेजमेंट है, एडमिशन मैनेजमेंट के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार की विंडो हमारे सामने खुल जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा। इसके बाद आप देखें कि यहाँ पर आएगा एडमिशन मैनेजमेंट, होम आएगा, एडमिशन मैनेजमेंट के ऊपर हमें जाना है और यहाँ पर देखना है कि यह है न्यू एडमिशन, जहाँ पर हमें नए बच्चों का एडमिशन करना, वहाँ इस फॉर्मेट को भरना है। और जहाँ पर हमें बच्चों को अपडेट करना है अगली कक्षाओं में, यहाँ लिखा है प्रमोट स्टूडेंट्स टू हायर क्लास फॉर्मेट 1A, इसे हमें क्लिक करना है। सबसे पहले हम जो हमारी क्लास के पुराने बच्चे हैं उन्हें नई कक्षाओं में अपडेट करेंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ न्यू एडमिशन करेंगे। तो हमने यहाँ क्लिक किया और क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार की विंडो हमारे सामने खुलेगी और ये जिस आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन होंगे तो उस स्कूल की जानकारी यहाँ पर शो होने लगेगी। उसके बाद फिर आप स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे जाएं, यहाँ देखें एकेडमिक ईयर लिखा हुआ है, उस एकेडमिक ईयर पे क्लिक करेंगे। हम 2021 के लिए अपडेशन कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2021 को क्लिक किया। उसके बाद हमने क्लास देखी, मान लो हमें क्लास 2 के बच्चों को करना है तो क्लास 2 के ऊपर हमने क्लिक किया। कैटेगरी में हम यहाँ पर SC ST OBC वाइज क्लिक कर सकते हैं। यदि आपके ज़्यादा बच्चे हैं तो आप कैटेगरी वाइज करें, अन्यथा यदि कम बच्चे हैं तो आपको यहाँ कुछ चयन करने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ भी चयन न करें, यहाँ पर सेलेक्ट कैटेगरी छोड़ दें, इसमें आपके सारे बच्चे एक साथ ही शो होने लगेंगे। इसके बाद यहाँ यदि जेंडर वाइज करना है तो आप बॉय और गर्ल लेकर के यहाँ पर छाँट के कर सकते हैं। यदि इसे आप नहीं करेंगे तो आपके जितने भी समस्त बच्चे हैं वो यहाँ पर शो होने लगेंगे। इसके बाद आप जैसे ही शो स्टूडेंट्स करेंगे, शो स्टूडेंट्स करने के बाद यहाँ पर एक नई विंडो खुलेगी और कुछ इस प्रकार की विंडो होगी। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो क्लास 2 के बच्चे होंगे वो यहाँ पर शो होंगे। जैसे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, आप भी देखें कि यहाँ पर क्लास 2 में करीब 8 बच्चे हैं। अब 8 बच्चे जो हैं, तो यदि किसी बच्चे को आपको क्लास से हटाना है तो उसके लिए आपको यहाँ पास करके आप अदर में डाल सकते हैं और मान लो इसको अपडेट करना है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल देखें कि जैसे इस बच्चे का सबसे पहले तो आपको परसेंटेज निकाल के रखना पड़ेगा बच्चे के, कि परसेंटेज किसके इस वर्ष कितने आए हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे हेमराज को करना है तो इसको हमने यहाँ क्लिक किया और इसके बाद यहाँ इसके परसेंटेज लिखेंगे कि इसके कितने प्रतिशत आए हैं।
यहाँ पर जो प्रतिशत है वो है 73.6, हम यहाँ पर लिख देंगे 73.6, ये हमने यहाँ लिया। और उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है। जब हम सारे बच्चों के यहाँ पर परसेंटेज डाल देंगे, उसके बाद हमें यहाँ नीचे जा कर के और ये कैप्चा कोड डाल के इसमें रजिस्टर स्टूडेंट करना है। जैसे ही रजिस्टर स्टूडेंट करेंगे तो ये हमारे यहाँ से बच्चे जो हैं अपडेट हो जाएंगे। यदि किसी बच्चे को मान लो हमें अलग करना है तो उसके लिए ये क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर अपन ने पास डाला और यहाँ पर उसके परसेंटेज डाले। जैसे कि इस बच्चे के हैं यहाँ पर 84.7 और ये बच्चा मान लो दूसरे स्कूल चला गया तो हम यहाँ अदर कर देंगे और अदर करेंगे तो ये हमारा जो बच्चा है यहाँ से ये। वैसे हम यहाँ पर ये कर सकते हैं, यहाँ सारे बच्चों के सामने टिक कर दें पास पास, और उसके बाद यहाँ पर सारे बच्चों के परसेंटेज डाल देंगे जिससे हमें करने में आसानी होगी। यहाँ पर हमने सारे बच्चों के परसेंटेज डाल दिए। यहाँ कैप्चा कोड टाइप किया है। कैप्चा कोड जो है वो आप चाहे कैपिटल लेटर्स में कर लें या स्मॉल लेटर्स में, और जैसे ही हम करेंगे यहाँ पर हम दबाएंगे रजिस्टर स्टूडेंट, और जैसे हम रजिस्टर स्टूडेंट्स करेंगे और यहाँ पर हमें एक मैसेज मिलेगा कि सक्सेसफुल हुए या नहीं। ये आ गया है, रिक्वेस्ट हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली फॉर एकेडमिक ईयर 2020-21। इस प्रकार ये जो हमारे क्लास 2 के बच्चे थे वो क्लास 3 में चले गए हैं। इस प्रकार हम प्रत्येक कक्षा को जो है वो अपडेट कर लेंगे। इस प्रकार हम कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों को जो है वो अपडेट कर देंगे। कक्षा 5वीं में हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम कक्षा 5वीं के बच्चे अपडेट करेंगे वो आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है सेम में ना जाके यहाँ पर अदर में टिक हो जाएगा वो। उसके बाद आपको कैप्चा कोड डालना है यहाँ पर, तो ये 5वीं के बच्चे भी जो हैं वो 6वीं में चले जाएंगे। और ये सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। इसका मतलब आपके 1ली से 5वीं तक के बच्चे जो हैं वो सभी जो हैं 1A का काम हम कर चुके हैं। बच्चों को हमने अपडेट कर दिया है। अगले कक्षाओं में अब हम नए एडमिशन के लिए 1.1 न्यू एडमिशन पर क्लिक करेंगे और कुछ इस प्रकार की विंडो खुलेगी। इसमें हम 2020-21 हमने ये डाला। उसके बाद बच्चे की यहाँ समग्र आईडी डालेंगे। बच्चे की जो समग्र आईडी होगी जिसको हमें एनरोल करना है उस बच्चे की आईडी हम यहाँ पर डालेंगे। यहाँ बच्चे की आईडी हमने डाली और आईडी डालने के बाद कैप्चा कोड डालने के बाद शो स्टूडेंट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। कुछ इस प्रकार की विंडो खुलेगी और यहाँ पर हम देखेंगे एकेडमिक ईयर 2020-21 लिखा हुआ है। समग्र आईडी बच्चे की दी है। बच्चे का नाम यहाँ शो हो रहा है, मदर का नाम नहीं आ रहा है, जेंडर मेल, फादर का नाम यहाँ नहीं आ रहा है। कई बार बच्चों के यदि जो सचिव अपडेशन करते हैं वहाँ पर यदि सही तरीके से नहीं होता तो बच्चों के माँ बाप के नाम यहाँ शो नहीं होते हैं। इसके बाद यह हमने जो हमारा डाइस कोड डाला था वो यहाँ पर शो होने लगा है। इसके बाद हम यहाँ शो स्कूल डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे और ये बच्चे की जानकारी आ गई है। अब हमें बच्चे को अपने स्कूल में एनरोल करना है। न्यू स्कूल आप ही के आईडी और पासवर्ड से आप लॉगिन हुए हैं तो यहाँ आपके स्कूल का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या करना है आपको, पिछला रिज़ल्ट उसका जो था वो, अब बच्चा आंगनवाड़ी में रहा तो यहाँ आप पास डाल सकते हैं। और न्यू क्लास में आपको डालना है जो भी क्लास में बच्चा आया है। जैसे फर्स्ट क्लास में आया है तो आप उसको फर्स्ट में एनरोल करेंगे और सेकंड में आया है तो सेकंड, यानी फर्स्ट से आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका स्कूल किस क्लास तक के हैं। तो फर्स्ट में आपका बच्चा है, आपने फर्स्ट में उसको एनरोल कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर उसका एनरोल नंबर डालना है। पंजीयन जो आपके रजिस्टर में रहेगा वो वाला नंबर यहाँ पर आपको डालना है। यहाँ हमने बच्चे का जो प्रवेशांक है, प्रवेश क्रमांक, एनरोलमेंट नंबर वो यहाँ पर डाला। उसके बाद हमने
जो कैप्चा कोड है उसको हम यहाँ पर डाल देंगे TST, कैप्चा कोड डालने के बाद और यहाँ पर हम जो है एडमिट स्टूडेंट इन द स्कूल में क्लिक करेंगे। क्लास परसेंटेज पूछ रहा है ये, यहाँ पर आप कुछ भी परसेंटेज डाल सकते हैं जो आंगनवाड़ी में पास हुआ है। वैसे तो वहाँ परीक्षा होती नहीं है, फिर भी आप यहाँ पर बच्चे के हिसाब से कुछ भी परसेंट, जैसे यहाँ 60 डाल दिए, क्योंकि सारी जानकारी यहाँ पर पूरी होना ज़रूरी है। इसके बाद आप एडमिट स्टूडेंट करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका जो बच्चा है वो यहाँ पर आपके स्कूल में एनरोल हो जाएगा। चाइल्ड एनरोल इन द न्यू स्कूल, ये आपका बच्चा जो है वो आपके स्कूल में एनरोल हो गया। इसी प्रकार दूसरे बच्चे की जानकारी के लिए आप फिर से यहीं पर क्लिक करें। यदि आपकी यहाँ से नहीं हो पा रही है आईडी से, तो आप यहाँ पर फिर से जाएं न्यू एडमिशन फॉर्मेट 1B में, फिर से क्लिक करने के बाद फिर से सिलेक्ट करना है 2020-21। यहाँ पर आप समग्र आईडी डालें, कैप्चा कोड डालें और यहाँ पर आप दूसरे बच्चे को एडमिट कर सकते हैं। तो आप यदि जितने भी बच्चों को करना है तो आपको हर बार यहाँ पर एडमिशन मैनेजमेंट में जाकर के और न्यू एडमिशन पे जाकर क्लिक करें, तभी आपके जो बच्चे हैं वो एनरोल होंगे। इस प्रकार आपने देखा कि विद्यार्थियों का किस प्रकार रिजल्ट बना करके प्रतिशत लिख करके बच्चों को मैप और अपडेट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे शिक्षा और शिक्षकों से संबंधित समस्त जानकारी मिले। कक्षा 5वीं और 8वीं की अंग्रेजी की समस्त वीडियो आपको इसी चैनल पर उपलब्ध होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।